बिल्कुल, क्योंकि हुरियर अपडेट तो यही है पुलिस की जानिब से 10 बजे के करीब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो जाएगा आखिर क्या ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल इशू था, तो ये साफ होगा। लेकिन क्योंकि जिस तरह से आप लगातार दिखा रहे थे कि तकरीबन 27 अफराद जख्मी है, 9 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। और ये जो तस्वीर है आप देखिए यहाँ पर, अगर हम अभी सिचुएशन दिखा रहे हैं, ये वो गली है जो पुलिस स्टेशन की जानी जाती है। और क्योंकि इसी गली में पुलिस स्टेशन के करीब ये जो धमाका हुआ था वो हुआ था। और यहाँ पर क्योंकि उसके बाद पूरा जो इलाका था, पूरे इलाके में जो धमाके की आवाज सुनाई दी गई थी, क्योंकि काफी कुछ लोकल जो वहाँ पे मकान है, रिहायशी मकान है, उनको नुकसान पहुंचाया। हालांकि यहाँ पर अभी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, लेकिन जांच जारी है और ये पता लगाया जा रहा है आखिर क्या वजूहत, क्या ये टेक्निकल इशू था या कोई ह्यूमन एरर था। क्योंकि पुलिस की जानिब से अब 10 बजे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये साफ होगा, उसमें वाज़ह होगा और डिटेल्स आएगी कि क्या हुआ है आखिर और किस तरह से ये धमाका हुआ है। जी हुरैरा। बिल्कुल आबिद, जाहिर सी बात है कि जांच पड़ताल इस पूरे मामले की होगी और उसके बाद ही एक तरह से तस्वीर साफ होगी। लेकिन आबिद, ये कहा जा रहा है कि धमाका बहुत जोरदार था और पूरे इस इलाके के बारे में भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का ये इलाका है, क्योंकि शेखुल आलम कॉलोनी भी यहाँ पर है जो रिहायशी पूरा इलाका बताया जाता है और शायद इसी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि जहां पर यह धमाका हुआ है जिस पुलिस स्टेशन में, उसके बाहर भी काफी गाड़ियां खड़ी थी और जब धमाका हुआ तो उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आसपास के जो रिहायशी जो घर हैं, जो इमारतें हैं, उनमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आबिद, अब बिल्कुल हुरैरा आपको इस एरिया की बारे में बताया, क्योंकि श्रीनगर आउटस्कर्ट्स है और ये जो नौगाम एरिया है यहाँ पर जो अगर हम कहेंगे काफी बिजनेस यहाँ से होता है और कई सारे लोग जो है इस इलाके में किराए पर भी रहते हैं। वादी के मुख्तलिफ मकामात से लोग आते हैं, यहाँ पर काम ढूंढते हैं या काम करते हैं, उसके बाद वो इस इलाके में रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी बिजी एरिया है, काफी घना आबादी वाला ये इलाका है। और पुलिस स्टेशन के आसपास आप एक सेकंड मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की घनी आबादी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, वादी के मुख्तलिफ मकाम से लोग आते हैं, यहाँ पर किराए पर भी रहते हैं क्योंकि काम ढूंढते हैं यहाँ पर। ये जो गली है, क्योंकि आप देखिए जो रिहायशी मकानात है काफी घने हैं, एक साथ मतलब बने हुए हैं और टाइट बस्ती है। और यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं वो मौजूद होते हैं, न सिर्फ श्रीनगर से या नौगाम से बल्कि वादी के मुख्तलिफ मकाम से। तो ये यकीनी है अगर वहां पर विस्फोट जब हुआ तो लोग अपनी जो गाड़ियां हैं, क्योंकि वो सड़क पर पार्क करते हैं, गली में पार्क करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि मकानात भी घने हैं तो नुकसान भी काफी हुआ है। और जब अंदर जाएंगे उसके बाद पता चलेगा आखिर नुकसान क्या है। फिलहाल ये बताया जा रहा है जो लोकल्स की जानिब से या बताया जा रहा है कि काफी कई नुकसान मकानात में काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि जब ये धमाका हुआ है इस धमाके की आवाज का पूरे इलाके में सुनाई दी गई है और यहाँ पर जो आसपास के रिहायशी मकान है उनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन इस गली में जाने की इजाजत नहीं है। अंदर कुछ और जांच हो रही थी क्योंकि एफएसएल टीम भी वहां पर मौजूद थी कल, क्योंकि ये बताया जा रहा है जो एल्युमिनियम नाइट्रेट है उसका एग्जामिनेशन हो रहा था। और यकीन तो आप बिल्कुल, और आबिद आप देखिए कि ये बहुत सेंसिटिव इलाका भी है, क्योंकि श्रीनगर के अलावा कई और जो बड़े इलाके उन्हें ये एक तरह से जोड़ता है और इसके अलावा नेशनल हाईवे यहां से गुजरता है। नेशनल हाईवे होने की वजह से इस इलाके की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसके अलावा जो पुलिस स्टेशन जहां पर यह धमाका हुआ है, यहीं पर आप देखिए जिस डॉक्टर के पास AK-47 मिली थी उसका मामला यहां पर चल रहा था। पोस्टर लगाने वाला जो शख्स अक्टूबर में CCTV में कैद हुआ था, उसका भी पूरा मामला और उसकी FIR भी इसी पुलिस स्टेशन में एक तरह से दर्ज थी। यानी कुल मिलाकर ये पुलिस स्टेशन बहुत सेंसिटिव था और ये पूरा इलाका भी बहुत सेंसिटिव माना जाता है। सही कहा हुरैरा, मैं आपको कुछ और बताऊंगा। ये जो रास्ता है जिस रास्ते पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये श्रीनगर और पुलवामा को कनेक्ट करता है। हालांकि ये रास्ता यहाँ से जा रहा है और बड़गांव के कुछ इलाकों से गुजरते हुए पुलवामा पहुंचता है और दूसरी जानिब नेशनल हाईवे 44 है। तो क्योंकि ये जो इलाका है काफी बिजीएस्ट इलाका है, बिजी एरिया है और इस इलाके में क्योंकि जिस तरह से आपने कहा ये इलाका बड़गाम
और श्रीनगर के बीच में आता है। साइड से अगर हम देखेंगे इस रास्ते से पुलवामा कनेक्ट होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बात कर रहे थे पोस्टर्स वगैरह की, हाँ बिल्कुल उसी तरह का एरिया है। और यहाँ पर हर तरफ जांच हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के बाद जो कनेक्शंस निकल रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिशें की जा रही थी कि अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी क्लू हो तो उसको और उसकी जांच की जाए। और जिस तरह से आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार यहाँ पर टेरर नेटवर्क का खात्मा करने के लिए कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जब आपको भी मालूम है गुज़श्ता वीक JKNOP किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई थी और क्या कुछ रिकवरियां हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये जो फरीदाबाद वाला मामला है वो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को लाया गया था, कहीं ना कहीं जांच की जाने वाली थी। अब जब FSL टीम पहुंची थी या लोकल पुलिस जो किसी लोकल टीम थी, तो उस दौरान ये भी एक विस्फोट हुआ था। शायद इसमें क्योंकि वो इसकी एग्जामिनेशन करना चाह रहे थे और जो कनेक्शंस बता रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उनकी पुष्टि भी हो सकती थी। लेकिन क्या हुआ है, क्या ह्यूमन एरर है या कोई टेक्निकल इश्यू है, ये पता नहीं है। उसके बाद ये धमाका हुआ है और धमाके से पूरा इलाका दहल उठा है। तो इस धमाके से न सिर्फ इलाका दहल उठा है, बल्कि कई लोगों की तकरीबन 9 लोगों की जान गई है। इसमें तकरीबन 27 लोग जख्मी है। हालांकि 10 बजे के बाद जो DGP है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं और साफ होगा और वाज़ा किया जाएगा आखिर धमाका कैसे था और कितने लोगों की इसमें जान चली गई है, क्योंकि सब ऑफिशियली पता चलेगा। जो हो जा रहा बिल्कुल आबिद, जाहिर सी बात है कि जांच और इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ही तमाम चीज़ें पता चलेंगी। हालांकि अब से कुछ देर बाद जिस तरह से आबिद आपने जानकारी दी कि DGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री की भी एक टीम इस पर जानकारी साझा करेगी और 10:30 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस धमाके के बाद लोगों में एक डर और खौफ पैदा हो गया। गनीमत यह रही आबिद, यहीं पर गैस एजेंसी है और एक बहुत बड़ी गैस एजेंसी है जो पूरे इलाके में जिससे गैस सप्लाई होती है, वहां तक इस धमाके का असर नहीं हुआ, नहीं तो और बड़ा जानी और माली नुकसान हो सकता था। सही कहा, क्योंकि गैस की तरह अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता तो कहीं ना कहीं तो आप अंदाजा लगा है नुकसान भारी तादाद में होता। लेकिन खुशकिस्मती से वहां तक इसका असर नहीं पहुंचा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, ये जो इलाका है, क्योंकि अभी पूरी डिटेल नहीं है इसमें जो लोग जहां भाग हुए हैं या इसमें जो वो उनका ताल्लुक कहां से है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या सभी लोकल्स है, क्या क्योंकि ये वाज़ह है, ये मुख्तलिफ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल यहाँ पर है जो जख्मी है वो भी मुख्तलिफ इलाकों के हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा, ये बिजीएस्ट एरिया है, काफी बिजी एरिया है। यहाँ पर अगर हम इसे कहें तो क्योंकि काफी सारा बिजनेस इस एरिया से होता है। और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, वादी के मुख्तलिफ मकामात से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं अपना कारोबार ढूंढने के लिए। और जो आप कह रहे थे कि गैस एजेंसी, इसके अलावा और भी बिजनेस है यहाँ पर, उनको भी नुकसान हो सकता था, या अगर गैस की कांटेक्ट में आ सकता था तो इसकी जो इंटेंसिटी थी उसको अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि खुशकिस्मती है इस धमाके का असर उस गैस एजेंसी या जो है जहां पर गैस रखा गया वहां तक नहीं पहुंचाया हो रहा। बिल्कुल। और आबिद, जिस तरह से आपके पीछे देख पा रहा हूं, क्योंकि अब जैसे कि दिन अब साफ हो रहा है, मौसम भी साफ है, ऐसे में जो इलाके के और आसपास के लोग हैं वो भी अब निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अब समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये धमाका किस तरह का था। लेकिन इसके अलावा ये पूरा मार्केट का एरिया और पूरे मार्केट आसपास में जो दुकानें हैं वो अभी तक एक तरह से बंद रखी गई हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा इलाका यहाँ पर हर जगह सिक्योरिटी है अभी। और ये जो गली है जहाँ पर ये पुलिस स्टेशन वाक़ा है, ये पूरा इलाका, इसको फिलहाल घेरे में रखा गया है, इसको फिलहाल सील किया गया है। और कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसीलिए ये जो पूरा इलाका है इसे फिलहाल सील कर दिया गया है, बंद किया गया है। लेकिन ये हम बाहर से आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग थे जिनके रिलेटिव्स अंदर है या जिनके रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेटिव से मिलने। हालांकि अभी भी तो उन्हें जो है जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये हुरैरा ये इलाका है, थोड़ा सा मैं और कोशिश करूंगा, ये इलाका है और यहाँ से ही ये पुलिस स्टेशन है
तो इसी गली में, हालांकि यहाँ पर अभी मीडिया को यहाँ पर रोका गया है और इजाजत नहीं दी जा रही है अंदर जाने की, लेकिन जो लोग अंदर है जिनके मकानात को नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव्स भी परेशान हो गया। अब जब क्योंकि सुबह हो गई है, वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स को देखने। हालांकि यहाँ पर फिलहाल एरिया अभी उसको एरिया को क्लोज किया गया है, उन्हें भी फिलहाल जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। शायद इन्वेस्टिगेशन अंदर हो रही है और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद ये जो पूरा इलाका है इसे खोल दिया जाएगा वगैरह। चलिए आबिद, नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और जो जानकारी होगी वो अपने दर्शकों तक हम साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नौगाम धमाके में अब मरने वालों की संख्या 9 हो गई है, इसके अलावा 29 जख्मी है। क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है और किस तरह का ये धमाका था, क्या कुछ इसकी नौयत थी, ये तमाम जानकारी कुछ देर में ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, डीजीपी जम्मू कश्मीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो जानकारी एक तरह से मजीद साझा करेंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि गृह मंत्रालय की भी एक टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और धमाके को लेकर जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। ठीक 10:30 बजे गृह मंत्रालय की टीम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल देर रात 11:20 पर यह बड़ा धमाका हुआ था। नौगाम जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यह धमाका हुआ था। कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में जो विस्फोटक और मवाद मिला था वो जांच के लिए दरअसल पुलिस स्टेशन में आया हुआ था और इसकी डिकोडिंग की जा रही थी, इसकी जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी बीच में ये बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि इंतजामिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये आतंकी हमला नहीं है। ऐसे में कहां पर कमी रह गई और कहां पर गलती हुई है, ये तमाम जानकारी तो एक तरह से जांच के बाद ही निकल कर सामने आएगी।